तो फ्रेंड्स वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक मैथ जो कि आपने नहीं सीखी है। तो यहाँ पर आपको हम बेसिक मैथ बताएंगे कि बेसिक मैथ में आपका क्या क्या आता है और आपको क्या क्या सीखना चाहिए। बेसिक मैथ में आपको क्या क्या आना चाहिए। तो पहली चीज़ है गुणा और भाग और भिन्न और एलसीएम और एचसीएफ और बोर्ड मास। ये 6 चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हमने इसमें पार्ट में नहीं रखा है। हम आपको अलग अलग जो वीडियो बनेगी उसमें हम आपको इससे अलग लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं गुणा की। तो नंबर फर्स्ट में आपका आता है गुणा। क्या आता है? गुणा। तो गुणा कैसे होता है? ठीक है, सबसे पहली बात, गुणा कैसे होता है और गुणा किया कैसे जाता है, तो उसकी बात हम करते हैं यहाँ पर। देखिए, गुणा गुणा करने का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पर 3 लिखा है और एक गुणा का निशान मोड़ दिया, यहाँ पर 2 लिखा है। तो मतलब क्या है, या तो आप 2 का गुणा 3 में कर दें, ठीक है, या आप 3 का गुणा 2 में कर दें। आंसर गुणा में हमेशा सेम आता है, चाहे इसका इसमें करिए और चाहे इसका इसमें करिए, ठीक है, तो हमेशा सेम आता है। अगर आप 3 का 2 में पढ़ेंगे तब भी 6 आएगा और 2 का आप 3 में पढ़ेंगे तब भी 6 आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेथड, गुणा ऐसे करते हैं। अब चलिए एक एग्जाम्पल के तरीके को समझते हैं। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर पहला ले रहे हैं, जैसे मान के चलिए 3, 4 और 6, ठीक है। तो ये आपका 1 अंक वाला गुणा है। अब 2 का हम गुणा कर रहे हैं इसमें। तो 1 अंक वाले गुणा कैसे करते हैं? सीधा सीधा 2 का पाड़ा 6 में पढ़ दिया, कितना हो गया? 2 छक, ये 6 दूनी 12 की 2। जब यहाँ पर एक चीज और, जब ये 12 आ गया, अब ये 12 का 12 यहाँ पर नहीं लिखोगे तो क्या करेंगे? ये 12 का 12 नहीं लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो 12 का ये वाला 2 वाला है ये नीचे लिखेंगे और जो एक बचेगा उल्टे हाथ वाला उसके यहाँ पर हासिल चढ़ जाएगा, तो यहाँ 2 चलेगा, ठीक। अब 2 का पाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 2 6 को 8 और 8 में जब ये एक जोड़ देंगे तो संख्या एक है 9। तो जब एक संख्या होती है तो हम सीधा सीधा यहाँ पर 9 लिख देते हैं, ठीक। अब 2 का पाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 2 तिया हो गया 6। अब 6 हो गया यहाँ पर, तो 6 का 6 लिख देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 16 हो जाता, ठीक है, यहाँ पर लास्ट वाली संख्या पर 16 हो जाता, और हमेशा अगर हासिल चढ़ाने के लिए आगे कुछ ना बचे तो 16 का 16 पूरा लिखेंगे। और अगर यहाँ पर 4 होता है ऐसे, तो ये 16 का 6 यहाँ पर लिख जाता और ये एक यहाँ पर हासिल चढ़ जाती, ठीक है। ये अभी एक एग्जाम्पल में समझते हैं, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक एग्जाम्पल और यहाँ पर ले लेते हैं अपने हिसाब से। मान के चलिए एग्जाम्पल मैंने लिया है 3, 4, 6। अब मैं लिख ले रहा हूँ, मुझे 2 और 4 से भाग देना है यहाँ पर, ठीक, गुणा करना है। अब इससे गुणा करेंगे, ये 2 अंक वाले गुणा है, ठीक है। मैं इसमें 3 अंक तक के गुणा सिखाऊंगा इसमें, ठीक है। अब 4 का पाड़ा पढ़ेंगे 6 में, तो 4 6 24, कितना हुआ? 6 6 को 24। अब ये हो गया यहाँ पर 24, तो 24 में 4 यहाँ लिखेंगे और 2 इसके ऊपर हासिल चढ़ा देंगे, ठीक है। ये इतना हो गया, ठीक। अब अब मुझे क्या करना है? अब ये 4 का पाड़ा पढ़ना है 4 बार में, तो 4 6 को कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 4 6 को 16, कितना हुआ? 16 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 6 को 16 और 16 में ये जो हासिल है ये वाली हासिल हम जोड़ देंगे। तो 16 में जब दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। 18 हो जाएगा तो 18 की 8 यहाँ पर लिख देंगे और हासिल 1 इस पे चढ़ा देंगे। अब 4 का पाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 में जब हम एक ही जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 13, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि ये जब 13 दो अंक की संख्या है, तब यहाँ पर आप क्या लिखोगे? तो अभी तो आप लिख रहे थे यहाँ पर 3 और 1, 3 नीचे लिख रहे थे, 1 ऊपर लग रहे थे। लेकिन अब आप क्या करोगे? यहाँ पर 3 और 13 का 13 पूरा लिखोगे। अब ये क्यों लिखोगे, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा। ये 13 का 13 आप इसलिए यहाँ पर पूरा लिखोगे क्योंकि ये जो 13 है, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ तो एक हासिल किसके ऊपर चढ़ाओगे? यहाँ पर कोई संख्या आगे है नहीं है, इसलिए, ठीक है। ये चाहे तो आप ये मेथड समझ लीजिए, यही आप समझ लीजिए, ये आपके लिए बेटर बेनिफिट है, ठीक है। तो चलते हैं, अब ये आप गुणा करना सीख गए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाग। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाग। तो भाग कैसे करेंगे? तो देखिए, भाग भाग करते हैं, भाग की बात कर लेते हैं। तो भाग कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर भाग का मतलब होता है, देखिए भाग का चिन्ह होता है ये वाला, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। भाग का ये वाला चिन्ह, ठीक। अब भाग करते कैसे? जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर 6 4 3 2 और भाग का चिन्ह लगा दिया और देना है मुझे 2 से, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लिखे मिलते हैं भाग। लेकिन हम सही ढंग से कैसे लिखेंगे? यहाँ पर सही ढंग से मैंने लिखना है 2, यहाँ पर लिखेंगे 6 4 3 और 2 और ये वाला भाग ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? अब मुझे भाग देना है, तो भाग देना बहुत आसान है। अब ये क्या क्या करना है? मुझे 2 का पाड़ा इतने बार पढ़ना है कि ये जो 6 है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ते हैं 2 का पाड़ा। तो 2 एकम 2 नी 4 दुतिया 6, तो दुतिया 6, जो जितने बार मैंने पढ़ा पढ़ा है,
तो 2 तिया 6, 3 बार आया तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब 6 से 6 माइनस कर देंगे यहाँ पर। अभी जब माइनस करेंगे तो पूरा कट जाएगा, ये हो गया 0। ठीक, अब यहाँ पर ये आ गया, फिर से यहाँ पर ये उतारा लेंगे, तो उतारा लेंगे 4 का, ये आ गया यहाँ पर 4। अब क्या करना है मुझे सेकंड पार्ट में, अब ये करना है कि 2 का पाड़ा इतने बार पढ़ना है कि ये 4 आ जाए, 4 आ जाए या 4 से कम हो, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ते हैं 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 बार में आ गया। कितने बार में आ गया? 2 बार में। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक, अब फिर से करेंगे माइनस, माइनस आपको हर बार करना है। अब ये हो गया 0, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब ये वाला 3 उतारा लेंगे, एक बार में एक संख्या ही उतारी जाती है भाग में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। अब इस 2 का पाड़ा इतने बार पढ़ो कि 3 आ जाए और 3 से कम आ जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 4 हो जाएगा ज़्यादा, 4 हो जाएगा ज़्यादा। तो मैं कितने बार करूँगा? 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 आएगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, 1 बचेगा। अब ये वाली संख्या उतारा लेंगे 2 का नीचे यहाँ पर। ठीक है, 2 का यहाँ पर उतारा लेंगे, उतार लो 2 का, यहाँ पर 2 का। अब इस 2 का पाड़ा इतने बार पढ़ो कि जो 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 2 पंच 10, 2 छक 12, 6 बार में। कितने बार में? 6 बार में 12 आ जाता है। तो यहाँ पर 12 से 12 0 बाई 0, तो यहाँ पर ये बचा शेषफल। कितना हुआ यहाँ पर? शेषफल आ गया आपका 0। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? 6 बार में, तो 6 बार में, तो इसका आंसर कितना आया? 32 16। इस टाइप से करना होता है। ठीक है, भाग आपको, चलिए एक भाग और ले लेते हैं यहाँ पर, एक लेते हैं भाग। दे दो 4 से, दे दो 6 5 3 2 से। ठीक, भाग दे दो इससे। ठीक है, इससे, और एक आपको होमवर्क देंगे अभी। तो 4 का पाड़ा इतने बार पढ़ोगे 6 आ जाए या 6 से कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब माइनस कर दोगे इसको, तो ये बचेगा 6 में से 4 जाएगा, यहाँ बचेगा 2। अब ये 5 नीचे उतर गया तो हो गया 25। अब 4 का पाड़ा इतने बार पढ़ो जो 25 से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, तो 6 यहाँ लिख दो और 24 यहाँ लिख दो। अब 24, 25 में से 24 जाएगा तो बचेगा 1। अब ये 3 उतारा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13। अब फिर से करेंगे 4 एकम 4 8, 4 तिया 12, तो यहाँ पर 12, फिर से कर दो 1, तो यहाँ पर हो जाएगी 1। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ पर, ये कितना आ गया यहाँ पर? कितना बचा यहाँ पर? 2। हाँ, तो 2 उतारा लेंगे 12। अब 4 तिया 12, तो 12 में से 12 पूरा कट जाएगा, तो इसका भी शेषफल 0 आएगा। यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, 3, तो 16 और 33, ये हो गया आंसर। तो एक मैं आपको HW दे रहा हूँ, जो आपको घर पे ट्राई करना है। ठीक है, ये मैं दे रहा हूँ यहाँ पर 3 2 4 6, भाग देना है आपको 5 से। ठीक है, एक आपको ये करना है, आपको होमवर्क में, और नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करना है, मैं आपको बताऊंगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर देख लेते हैं हम थोड़ा। भिन्न, क्या है? भिन्न। तो भिन्न में भी आपको हम एक एक चीज बताएंगे। भिन्न है आपकी नेक्स्ट टॉपिक है, भिन्न। ठीक, तो देखिए भिन्न के जोड़ की बात करते हैं। पहले पहले जोड़ की बात कर लेते हैं। जैसे मैं लिखा हूँ 3/4, ये आपकी भिन्न, और 4/2। ठीक, ये, और घटा की बात कर लेते हैं 3/6 माइनस 4/3, ये हो गया भिन्न। ठीक है, तो आपकी घटाना और जोड़ना सेम सेम होता है, इसलिए मैंने सेम सेम ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भिन्न आपकी जो 3/अंश के रूप में लिखो, मतलब बटे में रूप में लिखे होता है, उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है आपका अंश, ये ऊपर जो है वो अंश है, और नीचे जो है वो उसको बोलते हैं हर। तो सबसे पहले क्या करना है, हर का जो होता है, हर का एलसीएम लेना है। तो ये हर है, इसका एलसीएम लेना है। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? तो सबसे पहले 4 और 2 का एलसीएम निकाल लो। तो यहाँ पर 4 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, और फिर से 2 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 4 और 2 का एलसीएम आएगा 2 दूनी 4। कितना आएगा एलसीएम? 4 आएगा। तो यहाँ पर आप 4 आपको एलसीएम लिख लेना है इस टाइप से। उसके बाद आपको क्या करना है, ये नीचे वाली संख्या है, इसका पाड़ा इतने बार पढ़ना है कि जो ये वाली नीचे वाली संख्या आ जानी चाहिए। इसका भी पाड़ा इतने बार पढ़ना है कि नीचे वाली संख्या आ जानी चाहिए। तो पढ़ते हैं, तो कितने बार आएगा? तो ये एक बार पाड़ा पढ़ने पे आएगा, ये 2 दूनी 4, 2 बार पाड़ा पढ़ने में आएगा। अब ये जो संख्या यहाँ पर लिखी है, उनको उसी वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को गुणा कर देना है। तो इसका कर देना है, तो 3 एकम 3
और 4 दूनी 8 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि पूरी खेला है क्या। जो मैंने यहाँ पर निशान लगाया उसको लिखना कैसे है। देखिए 4 एकम 4 पाड़ा पड़ेंगे तो 3 में 1 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, प्लस अब 2 दूनी 4 का पाड़ा पड़ेंगे तो 2 बार में, तो ये ऊपर वाली संख्या में 2 का गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणा 2 हो जाएगा यहाँ पर, इस टाइप से। ठीक है, तो अब इसका आगे का आंसर क्या आएगा, तो 3 एकम 3 और प्लस 4 दूनी 8 और बटे 4 ये आ गया। अब इसके आगे क्या होगा, 8 और 3 कितना हुआ, 8 9 10 11, 11 बटे 4 ये आ गया आपका आंसर। ठीक, भिन्न का जोड़। अब घटा में भी सेम प्रोसेस है, नीचे वाली संख्याओं का हमें लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम। तो इसका 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, सबसे पहले ले लेते हैं एलसीएम। 6 कॉमा 3, तो यहाँ पर 3 का एलसीएम लेंगे, 3 हाँ 3 से कट जाएगा, 2 से काटो पहले, तो 2 तिया 6 और 3 कम 3, अब 3 से काटो तो 3 दूनी 6, एलसीएम आ गया 6। कितना आ गया 6, तो एलसीएम आ गया 6। अब क्या करना है आपको कि नीचे वाली संख्या का पाड़ा पढ़ना है, जो नीचे वाली संख्या आ जाए, हर हर में पाड़ा पढ़ना है, हर का जो नीचे वाली संख्या आ जाए। तो 6 कम 6 कितने बार में, एक बार में, तो ऊपर वाली संख्या में 1 का गुणा कर दो, 3 और गुणा 1 माइनस इसका, मैं इसका पाड़ा पढ़ू, 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8 कितना हुआ, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो चलिए देखते हैं, 3 एकम 3 माइनस 8 और बटे में 6, इसके आगे क्या होगा, 8 में से 3 जाएगा तो माइनस का 5 बटे 6, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं भिन्न की, ये गुणा और भाग। गुणा में जैसे मान के चलिए 4 अपॉन 2 गुणा है 6 अपॉन 3, ये गुणा, और भाग है आपका 9 अपॉन 4 भाग दे दो 9 अपॉन 2 का, ये। तो सबसे पहले गुणा की बात करते हैं। गुणा में हमेशा त्रियक काटना है आपको, अगर जो संख्या कट रही हो तो, नहीं कट रही है तो नहीं काटना है। जैसे काटना है 2 एकम 2 और 2 तिया 6, अब ये 4 एकम 4, ये 3 नहीं कटेगा, तो अब क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा 4 बटा 1 गुणा 3 बटा 3। कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो हम गुणा कर देंगे सीधा, 4 तिया 12 और 3 एकम 3, तो 12 बटे 3 ये आंसर इस टाइप का आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, इसमें आपको ये पता है कि जब ये भाग वाला होता है तो भाग वाला कैसे करते हैं। सबसे पहला काम करना है कि 9 बटा 4 का 9 बटा 4 लिखना है, उसके बाद गुणा का निशान कर देना है और इसको पलट देना है, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अभी जस्ट आपने किया सेम प्रोसेस उसी से करना है, जैसे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 ये आंसर आ गया। ठीक है, इस टाइप से। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं और एचसीएफ ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसकी बात कर लेते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ में आप सबसे पहले ले लेते हैं, जैसे 40 कॉमा 20 कॉमा 30 का एलसीएम। ठीक है, इस टाइप से। तो इसका सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, तो 40 20 20 कॉमा 30 कॉमा 40 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले एलसीएम के रूप में लिख लीजिए यहाँ पर, इस टाइप से जैसे हम लिख रहा था। अब इसके बाद इसका एलसीएम निकालिए, तो चलिए निकालते हैं। अब इसको संख्या से भाग दीजिए जिससे ये कट जाए, 2 से देंगे तो 2 ढाई 20 हो गया, 2 ढाई 20, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 2 पंचे 10, 15 बार में ये कटेगा, 2 दूनी 4 20 बार में, फिर से 2 से कट जाएगा, तो फिर से 2 से काटो, तो 2 पंचे 10, 15 कटेगा, नहीं कटेगा, 20 कटेगा, 2 ढाई 10 कट गया, फिर से 2 से काटो, ये 2 से फिर से काटो, तो 2 पंचे 10 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, ये 2 पंचे 10 कट गया। अब कोई संख्या 3 से कट रही है, 3 से काट के देखो, फिर 3 से काट के देखो, 5 नहीं कटेगा, 3 5 15, 3 5 15 तो है ही नहीं, 5, अब ये तीनों तरफ 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितने बार कटा, 1 2 3, 3 बार 2 है, 1 2 और 3, और 1 बार 3 है और 1 बार 5 है। ठीक है, तो टोटल आंसर कितना आएगा यहाँ पर, इसको करिए काउंट, इसी टाइप से एलसीएम निकाला जाता है। कितना होगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तो ये कितना हो गया, 120। इस टाइप से आपको करना होता है। अब एचसीएफ की बात कर लेते हैं, कुछ एक क्वेश्चन एचसीएफ का ले लेते हैं। एचसीएफ जैसे लिखा हुआ आपको यहाँ पर मान के चलिए, एचसीएफ लेना है मुझे 30
व 10 का HCF, तो इसको भाग विधि द्वारा कर लेंगे। ठीक है, भाग विधि द्वारा सबसे पहले लिखेंगे 10, भाग देंगे 30 में, यहाँ पर इस टाइप से छोटी संख्या से हमेशा भाग दिया जाता है। अब 10 तिया 30, तो ये 10 तिया 30 कट गया, 10 तिया 30, ये पूरा पूरा कट गया। तो इसका जो HCF आएगा वो HCF क्या होगा, HCF होगा 10। जिस संख्या से पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है उसको ही हम बोलते हैं HCF। ठीक है, तो इसका HCF 10 आएगा। ठीक है, और अगर आप डिटेल में जानना है तो डिटेल में आपको मेरी लिस्ट में मिल जाएगा, आपको तो वहाँ चेक कर लेना, वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगा। और आपका क्या बचा है यहाँ पर, HCF और क्या है, और बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के आपको रूल बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बोर्ड मास के रूल क्या क्या हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो बोर्ड मास के रूल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रूल हैं आपके, पहले लिख लो BODMAS, बोर्ड मास। तो देखिए B फॉर आपका होता है ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट। ठीक, ब्रैकेट आपका छोटा वाला पहले ये होगा, फिर एक ये वाला होगा, और फिर एक आपका ये बड़ा वाला होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ ब्रैकेट हैं। ठीक, ये 3 ब्रैकेट होते हैं। उसके बाद O फॉर होता है आपका ऑफ। ठीक है, इसको हिंदी में का भी बोलते हैं। ठीक, सबसे टॉपिक बाई टॉपिक है, इसी टाइप से आपका हल होता है। इसके बाद आपका डी फॉर होता है डिवाइड, DIVISION, डिवाइडेशन मतलब भाग, हिंदी में, हिंदी के बच्चों के लिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं आपका एम मतलब मल्टीप्लाई, MULTIPLAY, मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है। ठीक है, ये हिंदी में आपको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, जिसको नहीं आता है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी MAS, ए फॉर होता है सब्ट्रैक्शन, अट्रैक्शन, ADDITION, ठीक, इसको बोलते हैं जोड़ हिंदी में, एड्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन को बोलते हैं SUBSTRACTION, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है, ये आपका हिंदी है और ये इंग्लिश वर्जन है, दोनों चीज़ से लिखना है। ठीक है, तो आपको सॉल्व क्या करना है इसका क्वेश्चन, सॉल्व एक क्वेश्चन आपको करना है अपने होमवर्क में, जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ये दे रहा हूँ मैं 120 + 7 - 3 मंझला कोष्टक 4 + 3 + 2 कोष्टक -6 और कोष्टक बंद और मंझला कोष्टक। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल अगर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ में।